ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हैनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लोगानेसी फैमिली को बिलोंग करने वाली मेडिसिन जलसीमियम शेयर कर रही हूँ। जलसीमियम मेडिसिन का मेन एक्टिव प्रिंसिपल है जलसीमाइन और उसका मेन इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर देखने को मिलता है। जलसीमियम में हम सभी जानते हैं कि कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर मस्कुलर सिस्टम एंड पैरालिसिस एंड लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मसल्स, ये इसका मेन सिम्टम है। और जलसीमियम सिर्फ जनरलाइज्ड मोटर पैरालिसिस नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि डिस्टर्बेंस ऑफ द मस्कुलर अपैरेटस ऑफ द आई में भी इसका स्पेसिफिक रोल है। और इसी वजह से जलसीमियम में ब्लडिंग ऑफ द विजन, डिमनेस, ब्लाइंडनेस, टू मच सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड इवन टोसिस और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड देखने को भी मिलता है। जलसीमियम के अंदर में जब कभी भी कंप्लेन हो तो बेसिकली कंप्लेन जो है वो वीकनेस के साथ, ट्रेमलिंग के साथ, चिलीनेस या फिर थर्स्टलेसनेस के साथ में एसोसिएटेड होती है। ज़्यादातर जलसीमियम में कंप्लेन की शुरुआत फियर, फ्राइट, एंटिसिपेशन ऑफ दी एनी ऑडियल या फिर बैड इफेक्ट ऑफ इमोशंस या एक्साइटिंग न्यूज़ वगैरह की वजह से देखने को मिलता है। हम सभी जलसीमियम डे टू डे प्रैक्टिस में इन्फ्लुएंजा या सीजनल चेंज की वजह से कोल्ड, कफ, फीवर वगैरह में तो इस्तेमाल करते ही हैं, जहाँ पर पेशेंट अपना अपराइट पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता है, इवन आँख भी पूरी तरह से खुली नहीं रख पाता है, क्योंकि उसके अंदर में जनरलाइज्ड वीकनेस रहती है और ज़्यादातर पानी की प्यास नहीं होती और ज़्यादा ठंड लगती है। मैं आपके साथ आज जलसीमियम के ऑकुलर कंप्लेन के अंदर में जो स्पेसिफिक उसका रोल है वो शेयर कर रही हूँ। रिसेंट में ही मेरी एक पेशेंट इवनिंग के वक्त में मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं कि आज दोपहर में उनके टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में उनको अचानक से एकदम से जैसे घबराहट होने लगी, पूरा शरीर कमज़ोर हो गया और पाल्पिटेशंस होने लगे और इवन राइट अपर लिम्ब के अंदर में उनको हाथ में पेन था और वो अपना हाथ कंधे के ऊपर उठा नहीं पा रही थी। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ उनको थी वो ये थी कि आँख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था या फिर एकदम धुंधला हो गया था। उन्होंने वहाँ जो अवेलेबल मेडिकल ऑफिसर्स थे उनको कंसल्ट किया। चेक करने पर पता चला कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में प्रेशर जो है वो सेटल्ड हो गया। कारण जानने पर पता चलता है कि बाय प्रोफेशन वो टीचर है और उनको रिसेंट में ही एग्ज़ाम्स ड्यूटी का हेड बनाया गया, लेकिन उनके जितने भी कलीग्स थे वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और फ़िलहाल उनके यहाँ पर 2 दिन से इंटरनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 10 ही दिनों के बाद में फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले। तो 2 दिन से यही एक चीज़ थी जो उन्हें चिंता दे रही थी या फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। इन सिम्टम के बेसिस पर मैंने उनको जलसीमियम 30 पोटेंसी में फ्रिक्वेंट रिपीटेशन में प्रिस्क्राइब की और 24 घंटे के बाद में रिपोर्ट करने को कहा। तो नेक्स्ट डे इवनिंग में उनका टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उनका कहना होता है कि उनका जो ब्लडिंग ऑफ विज़न है वो 90% इम्प्रूव्ड हो गया है और जो हाथ का दर्द या हाथ जो कंधे के ऊपर उठ नहीं पा रहा था उसमें 80 to 85% का इम्प्रूवमेंट। तो हेयर इज़ द इंडिकेशन ऑफ जलसीमियम, जहाँ पर एंटिसिपेशन ऑफ ऑडियल, फियर, एंग्जाइटी, इमोशंस एंड एसोसिएटेड विथ वीकनेस एंड ब्लडिंग ऑफ विजन, जिसके बेसिस पर जलसीमियम मैंने प्रिस्क्राइब की। सिमिलर टाइप का ही एक केस सालों पहले मेरे एक ओल्ड कलीग का भी रहा है, जहाँ पर उनको कुछ दिनों से ऐसा था कि उनके फिट एरिया में नमनेस की कंप्लेन थी और टच करने पर एक्सेसिव सेंसिटिविटी थी और धीरे धीरे पूरे बॉडी के अंदर में वीकनेस थी और थोड़े ही दिनों के बाद में उनको आँखों से जैसे विजन ब्लड हो गया था और लाइट जो है बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर पा रहे थे। साथ ही पढ़ने पर उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पड़ती थी
इन सब वजह से उन्होंने एक ऑप्थेल्मो को कंसल्ट किया। उसके पहले उन लोगों ने सीटी स्कैन वगैरह भी करवाया। अल्टीमेटली एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन के वजह से पाया कि उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और विटामिन D3 भी डेफिशिएंट। तो सप्लीमेंट उनको सजेस्ट किया गया। सप्लीमेंट लेने पर धीरे धीरे उनका जो पाँव का नमनेस था या हाइपर सेंसिटिविटी टू टच वगैरह था या वीकनेस वगैरह थी, वो तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन ऑकुलर सिम्टम के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं आए। वापस से ऑप्थेल्मो को कंसल्ट करने पर उन्होंने यही कहा कि आप इन्हें ही कंटिन्यू रखें, शायद इसी से आपको ठीक हो जाएगा। तो वो खुद एक MD स्टूडेंट थी, तो उनको विचार आया कि क्यों नहीं होम्योपैथी ट्राई की जाए, और उन्होंने देखा कि उनके जो सिम्टोमेटोलॉजी वगैरह के थ्रू जेल्सीमियम मैच कर रही थी। तो उन्होंने उसी रात जेल्सीमियम मेडिसिन स्टार्ट की एंड टू हर सरप्राइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो सन को आराम से फेस कर पा रही थी, आराम से वो पढ़ पा रही थी। तो दिस इज़ द मिराकुलस इफेक्ट ऑफ जेल्सीमियम इन हर केस। शी टुक herself when all the supplements which were supposed to be the reason of blurring of the vision or too much sensitivity to the light etc. failed. So this is why I am saying that Gelsemium not only affecting the entire muscular system but specific affections in the form of disturbance on the muscular apparatus of the eye, which leads to blurring or blindness or dimness etc. Thank you.